ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 अप्रैल 2025 है। प्यारे बाप दादा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही बच्चे जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाबा दुख हरने और सुख देने के लिए आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते, ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही है, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा, रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का बाप हूँ, इसलिए मुझे परम पिता अर्थात सुप्रीम आत्मा कहते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी है ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, तुमको बाप बैठ समझाते, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं भगवान है माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना, वो है सबका बाप, सबको सुख देने वाला है। सुख और दुख के खेल को तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते कि आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहाँ सब सच्चा सोना है, आलय उसमें हो न सके। भर अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती है, ना परम धाम में रह सकती, ना सतयुग में रह सकती है। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही पवित्र बन रहे हो, तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हैं। वे है संपूर्ण निर्विकारी, तुमको थोड़े संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसको भी नहीं कह सकते। ये बातें तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं, मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, फिर आते हैं, आकर के ज्ञान सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती हमको फिर से बाप का ज्ञान मिल रहा है, अंदर में खुशी रहती है और उनको सिखलाने लग पड़ते हैं। ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं ना, तो छोटेपन में ही उसी काम से खुशी में लग जाते हैं। हाँ, अभी भी हमारे पास ऐसी छोटी छोटी कन्याएं आती है, कुमार आते हैं, इतना ज्ञान परफेक्ट सुनाते, बात मत पूछो। तो ये ज़रूर पिछले जन्म में बाबा का ज्ञान ली हुई आत्माएं हैं, संस्कार लेके आई है। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने के लिए। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं। तुमको भी पहले यह थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। हम है बिंदी। हम कौन है सभी? बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। सन्यासी लोग भर कहते हैं भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ जाते हैं। आत्मा शालिग्राम है, यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं।
पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाबा कहते यह सारा अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना न सके। ये कोई समझाते नहीं कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वे तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते, ब्रह्म को भगवान समझ लेते, फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हैं हम पार्ट बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या, पार्ट भी लीन हो जाए। ऐसे नहीं होता है कि लीन हो गए तो फिर पार्ट प्ले कैसे करेंगे, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आ जाते हैं। फिर बाबा आकर जीवन मुक्त बनाते, इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन है बाप, उनको ही याद करना है। उनकी याद से तुम बच्चे पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हम संपूर्ण बन गए, देखो हम तो कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु ये होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तहान तो जल्दी हो न सके, ये भी ऐसे है। जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह न सके हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी नहीं बन सकती है। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना कि हम संपूर्ण बन गए। कई ऐसे होते बोलते हम संपूर्ण बन गए, अभी मुरली सुनने की क्या दरकार है, मधुबन जाने की क्या दरकार है। ऐसे नहीं, संपूर्ण बनना है अंत में। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ये तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए हैं, इन्हें बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है ना, शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ। ये सब झूठी बातें हैं। बाबा आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाबा की कितनी महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले याद की यात्रा करते रहो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर के करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी ना। तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। और राम एक ही पिता परमात्मा हैं, शिव बाबा। सब रावण की कैद में हैं। बाबा राम आकर के सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, ये समझाया जाता है।
हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशेष वर्ड, विकारी दुनिया। और वह है वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी सतयुग। दोनों अलग अलग नाम है, ये है वैशाले और वो है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। सभी देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तुम जानते हो मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं है, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है? आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू होता है? मुंझारा कर दिया है ना। अब बाबा समझाते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है, फिरता ही रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं अपने घर परम धाम। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, वे है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, और हार खाते हो तो नरक के मालिक ही बनते हैं। हाँ, नरक के। स्वर्ग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहते हो, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। हर एक यहाँ मरने वाला स्वर्ग में थोड़े ही जाता है। स्वर्ग में जाने के लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के बाद ही बनेंगे, जाएंगे। तो स्वर्ग अलग चीज़ है। हाँ, तो बाबा कहते, वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत में समा गई, निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहते, अभी है नरक, भारत की बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है ना। तो मनुष्य समझते बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? हाँ, ऊपर कैसे रहेंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कभी भी सत्यनारायण बनने की सुनाते हो? कथा सुनाते हैं सभी। हाँ, राम सीता की कथा नहीं कहते हैं, यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंच ते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है। दुनिया में ऊंच पद किसका है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। वह फिर 2 कला कम हो जाती है त्रेता युग में। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है। फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनेंगे, है ना। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतों से सतो प्रधान तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। उनको पता भी है उनका धर्म संस्थापक कौन है, क्या उनके वैल्यूज़ है, उनकी क्या फिलॉसफी है, उनको पता है। और हमारे लोगों को देखो क्या पता है। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले अपने को हिंदू कह रहे हैं। ये भी नहीं जानते हम असूल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंशी में चले जाते हैं। 2 कला कम हुई ना, संपूर्ण बन न सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वह कोई मूलवतन सूक्ष्मवतन को थोड़े जानते हैं। साधु संत आदि किसकी बुद्धि में नहीं है।
तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती है, परम धाम में। वहाँ से हम आत्माएं नीचे आइए, फिर हमें वापस अपने घर जाना है, फिर यहाँ आना है। आना जाना तो चलता रहता है, आवागमन का चक्र है ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है ना, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। अब बाप का फरमान है, रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद भी मिलता है। ये तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही हैं गीता में, श्री कृष्ण का नाम डालने से। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वर्षा बाप से ही मिलता है। पतित पावन बाप को कहा जाता है, वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सह समझाते। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंढे पर जाकर बैठते हैं कि वहाँ ही हम मरे। हाँ, पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर बोलते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वो तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, बाकी नई रचते नहीं हैं। दुनिया तो है ही, पुराने को नया बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार का दुख उसका अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वह संगम युगी विजय रत्न बन जाते हैं। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन की शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाबा हमारे साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, बाबा के कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार, करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। तो ऐसे स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रत्न भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, और इस जयंती की सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने हमें संविधान दिया। इस महामानव ने बहुत कुछ, भारत रत्न पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया।
तो उनको कोटि कोटि नमन है।